देखिए, एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके मुतल्लक हमने पिछले 4-5 दिन पहले एलजी जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी से भी हमने बात की है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड खासकर जो माइनॉरिटीज़ और नॉन लोकल जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं कश्मीर के अंदर। ये बिल्कुल नाबर्दाश्त काबिल है, ये निंदनीय है। उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किस तरीके से ये जो टारगेट किलिंग है इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, कि जो लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 90s के दौरान यहाँ कश्मीरी पंडितों की और बाकी कश्मीरी हिंदुओं की, सिखों की जो माइग्रेशन हुई, इवन मुस्लिम जो नेशनलिस्ट थे उनकी माइग्रेशन कश्मीर से हुई, तो उसके बाद कश्मीर के अंदर खासकर जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना एक आलमोस्ट वो ख़त्म हो गया कि उनको निशाना नहीं बनाया गया। लगभग अब 30 सालों के बाद फिर से दोबारा उसी ट्रैक पे लाया जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाए। हालांकि ये 30 सालों में कश्मीर के अंदर फिर एक आपसी भाईचारे की एक मिसाइल कायम की है, लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क हैं और कुछ ऐसे देश विरोधी तत्व हैं वहाँ पे जो किसी न किसी तरीके से जो भाईचारे में खलल डालना चाहते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जानी चाहिए, उन तत्वों के ऊपर, उन कंट्रीज़ को सख्त तरीके से लेना चाहिए कि जो हमारे कश्मीर के अंदर इस तरीके के हालात बना के माइनॉरिटीज़ को टारगेट किए जा रहे हैं। कल एक बार फिर से जैसा कश्मीर में बाहरी राज्यों के दो युवक, जो कि एक अपनी रेडी ला के गुजारा करता था और दूसरा कारपेंटर था, दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, उनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आप देखिए, 1 महीने के अंदर 9 लोकल लोगों को मिलिटेंटों द्वारा मार गिराया। लेकिन उसके साथ हम बात करें, मिलिटेंटों को भी हमारी सेना के जवानों द्वारा मारा जा रहा है लगातार। लेकिन सेना हमारी सक्षम है, वो तो ठीक है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान हम उठा रहे हैं सरकार पर कि सरकार क्या कर रही है। लगातार एक के बाद एक निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार सिर्फ केंद्र में बैठ के उनके मंत्री व गृह मंत्री सिर्फ वहाँ पे आके ये भाषण दे देते हैं कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक भाषण देने से लोगों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। हम यह मांग करते हैं, हमने पहले भी मांग की थी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको सरकार सुरक्षा मुहैया करवाए। और दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि गृह मंत्री हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे 22 तारीख को गृह मंत्री आ रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ आ करके वह भी भाषण देंगे, क्योंकि यहाँ पे आके भाषण करना या दिल्ली में बैठ के भाषण करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कश्मीर में जहाँ उन लोगों से पूछिए जिनके घरों से कोई मारा गया है, जिनके घर में मातम परसा हुआ है, उन लोगों से पूछिए। गृह मंत्री तो यहाँ आएंगे, हज़ारों की संख्या में उनका सुरक्षा घेरा होगा और यहाँ आके वो बड़े बड़े भाषण करके जाएंगे कि पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देंगे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की शय पे आतंकवाद यहाँ पे पनप रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन यह बात भी सच्ची है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज आप देखिए, चाइना की आर्मी हमारे बॉर्डरों के अंदर तक घुस आती है, लेकिन केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, उनके मुंह से चाइना का नाम तक नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्या वो चाइना से डरते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं अपने गृह मंत्री से कि जो आ रहे हैं 22 तारीख को यहाँ पे आके, क्या वो लोगों की सुरक्षा को लेके कोई एक यहाँ पे एक वायदा करके जाएंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे, या सिर्फ ये भी एक जैसे उनके 70 मंत्री आए थे, क्या उनका दौरा भी एक टूरिस्ट की तरह ही होगा? और एक बात मैं वो कहूँगा गृह मंत्री जी से, आपके मीडिया के माध्यम से व केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जहाँ गृह मंत्री जब आ रहे हैं, या तो गृह मंत्री 1 महीने के लिए वहाँ पे रुके बिना सुरक्षा के, या जो भाजपा के केंद्र में बड़े बड़े नेता हैं जो आए दिन नेशनल चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर में सब ठीक चल रहा है, वह बिना सुरक्षा के 1 महीने कश्मीर में रह के देखें, तो फिर बात होगी कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। जिस तरह से कश्मीर के हालात बने हुए हैं, वापसी तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आप देखिए न्यूज़ चैनल में हमने देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं और पलायन लगातार हो रहा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए हम यह मांग करते हैं केंद्र सरकार से कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा मुहैया करवाए, ताकि लोगों में जो सुरक्षा का डर बना हुआ है वह दूर हो। यहाँ तक 370 का सवाल है। अब तो लगभग
1.5-2 साल हो गया है, लेकिन जो वादे उस सरकार ने किए थे वो खोखले साबित हुए। अलबत्ता इस सरकार ने जो भी वादे किए वो खोखले ही हुए। नोटबंदी की, उसका रिजल्ट ज़ीरो आया, 80 लोग उस वक़्त मर गए। सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं दी कि उसका जिम्मेवार कौन है। आज घाटी के अंदर सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार जो है हमेशा कश्मीर पर तजर्बा करती रही और तोड़ फोड़ के लिए ही लगी रही। आज भी तोड़ फोड़ के लिए ही इनका पहला ध्यान है, जबकि पहला ध्यान हमारे अपने लोगों के लिए होना चाहिए। आज मिलिटेंसी को चलते हुए तकरीबन 30-35 साल हो गए। उम्मीद थी कि भाजपा सरकार आई है, अपने आप को राष्ट्रीय सरकार बोलती थी। राष्ट्रीय लोग कहते थे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सिपाही थे हमको शक की निगाह से देखा जाता था। लेकिन पिछले तकरीबन 17 से लेके 4-5 साल से अब यही लोग राज कर रहे हैं। लोगों की इन्होंने दुर्दशा कर दी है। अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती गई। महंगाई का आज आलम देखिए, 106 रुपये लीटर का तेल मैं भरवा के आया हूँ, 1000 के पार सिलेंडर हो गया है। किसी चीज़ को आप देखिए, खाने का तेल देखिए, राशन देखिए, आटा देखिए, इस सरकार का कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ आम आदमी तड़फ रहा है, रो रहा है, लेकिन सरकार मस्त। और अब जब तक ये सिक्योरिटी का सवाल है, वैली के अंदर सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, सरकार की तरफ से कोई भी लोगों को एक सुरक्षा का कवच नहीं दिया गया। लोग आज फिर घाटी से पलायन कर रहे हैं। जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पर आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और मैं ये सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि ये सियासी हलचल जो आपने रियासत के अंदर पैदा की है, थोड़ी देर के लिए इसको रोकें। जब इलेक्शन का वक्त आएगा करें। आज आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए लोगों की सुरक्षा के प्रति, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमारे जो भाई रोज़गार के सिलसिला में वैली में आए हैं, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ता से हैं, कहीं से भी हों, उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर है और पहला दायित्व भी ये होना चाहिए। बाकी और कोई मैं मांग नहीं करता हूँ, आप तेल को 200 रुपये किलो कर दीजिए, लेकिन हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए और हमारे लोगों को वहाँ बचाइए। शुक्रिया।